दही बहुत से लोगों का प्रिय भोजन है। कई लोगों का दही के बिना भोजन ही नहीं पूर्ण होता, दही के बिना तृप्ति ही नहीं आती, आनंद ही नहीं आता भोजन के अंदर। आज हम इस वीडियो में दही के बारे में ही बात करने वाले हैं। आयुर्वेद क्या कहता है, दही के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या इसके गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या फायदे करता है और क्या क्या नुकसान करता है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। दही के फायदे या दही की प्रकृति के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हुए आयुर्वेद ऐसा कहता है कि यह हॉट पोटेंसी की होती है, यानी कि गर्म प्रकृति की होती है। आपके शरीर में उष्णता यानी गर्मी बढ़ाने का कार्य करती है। साथ ही साथ यह पचने में भारी होती है, डाइजेशन में हैवी होती है। स्निग्ध यानी इसके अंदर फैट होता है, चिकनाई लिए होती है। अम्ल प्रकृति यानी एसिडिक नेचर की होती है, खट्टे नेचर की होती है। यह आपके शरीर में ग्राही कार्य करती है, यानी कि रोकने का, बांधने का कार्य करती है। जिस प्रकार से डायरिया या लूज मोशन में दही का सेवन किया जाए तो वह मल को रोकती है, डायरिया या लूज मोशन को बांध देती है। तो इसी गुण को आयुर्वेद में ग्राही कहा गया है। यह आपके शरीर में ब्रहणम करने वाली होती है, भारी करने वाली, शरीर को बढ़ाने वाली होती है। कफ की वृद्धि करने वाली होती है, शरीर में कफ का वृद्धि करती है। यह आपके शरीर में फैट, मसल्स, इन दोनों को बढ़ाने वाली, शुक्र, सीमन को बढ़ाने वाली होती है और बल्य यानी कि स्ट्रेंथ लाने वाली होती है। फिर उसके बाद बात करें तो यह पित्त की वृद्धि करने वाली होती है, यानी कि पाचन और दीपन करने वाली, डाइजेशन को इंप्रूव करने वाली होती है, आपके पाचन को बढ़ाने वाली होती है, अग्नि को दीप्त करती है, शरीर में पित्त की वृद्धि करती है। फिर वात का नाश करती है। क्यों? क्योंकि यह स्निग्ध भी है, गुरु भी है और गर्म भी है। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ अम्ल भी है, तो ये चारों प्रॉपर्टीज वायु का नाश करने वाली होती है। तो दही पूरी तरह वात का नाश यानी वात पे अपना कंट्रोल रखती है। फिर उसके बाद बात करेंगे रोचन, खाने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। रोचन और दीपन आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है। तो ये सभी फायदे दही के आयुर्वेद में बताए गए। आयुर्वेद दही के बहुत से प्रकार बताता है और सबसे पहला उसमें बताता है मंद दही। मंद वो दही होती है जो सही से जमी नहीं होती है, यानी कि एक दही में आपने देखा होगा कि जो आधी जमी होती है या बिल्कुल सही से जमी नहीं होती है, उसमें दूध का भी स्वाद आता है और हल्का फीकापन रहता है, यानी कि टेस्ट दही वाला उसके अंदर प्रॉपर नहीं आता है और पूरी गाढ़ी भी नहीं होती है, उसमें पानी या दूध जैसा कुछ बचा होता है। तो वो जो दही कहलाती है आयुर्वेद के अंदर मंद दही। और ऐसी दही खाने से त्रिदोष का बढ़ाने वाली होती है, यानी कि त्रिदोष को कुपित कर देती है, तीनों दोषों को बढ़ा सकती है। तो ये दही अच्छी नहीं होती आयुर्वेद के नजरिए से। फिर उसके बाद आती है स्वादु दही। स्वादु अर्थात जो पूरी तरह जमी हो, गाढ़ी हो और मीठी हो। तो ये दही बहुत ही अच्छी मानी जाती है आयुर्वेद के अंदर और इसका ही सेवन करने को सभी को कहता है आयुर्वेद। तो यह दही बल की वृद्धि करने वाली होती है, कफ को बढ़ाने वाली होती है, शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली होती है, पावर बढ़ाने वाली होती है और रक्त को बढ़ाने वाली, आपके शरीर में खून को बढ़ाने वाली होती है। पित्त को उतना नहीं बढ़ाती है क्योंकि यह स्वादु यानी बहुत ज़्यादा मीठी होती है। खट्टापन इसमें जैसे जैसे आता जाएगा तो यह पित्त की वृद्धि करने वाली हो जाएगी। इसीलिए जब ये मीठी रहे तभी इसका सेवन करना अच्छा रहता है। फिर आती है स्वादु अम्ल दही, यानी कि खट्टी और मीठी दोनों होती है, यानी कि इसके अंदर खटास और मिठास दोनों आए तो इसे कहा जाता है स्वादु अम्ल दही। ऐसी दही थोड़ी पित्त की अधिक वृद्धि करती है बजाय की स्वादु यानी मीठी दही के। तो ये शरीर में थोड़ा पित्त ज्यादा बढ़ाने वाली होती है, रक्त पित्त की समस्या ज्यादा बढ़ा सकती है। फिर उसके बाद आता है अम्ल दही यानी खट्टी दही, जो मिठास जिसके अंदर बहुत ही नाम मात्र हो और खट्टी ज्यादा हो। तो ऐसी दही पित्त की वृद्धि बहुत ज्यादा कर देती है, शरीर में एक्सिस हीट बढ़ा सकती है, एसिडिटी पैदा कर सकती है। तो ये दही उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। फिर इसके बाद सबसे जो लास्ट दही आती है 5वें नंबर पर, समझ लीजिए अति अम्ल, यानी कि इतनी खट्टी कि पूछो मत। उसको आप एक घूंट से ज्यादा नहीं ले सकते, जिसको लेने से यहाँ गले में बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, पूरे दांत वांत खट्टे हो जाते हैं, मुंह अजीब सा हो जाता है। तो वो दही होती है अति अम्ल। तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। ऐसी दही तुरंत स्किन की समस्या आपको कर सकती है या पित्त की वृद्धि शरीर में बहुत ज्यादा कर सकती है, ब्लीडिंग शुरू कर सकती है आपके शरीर के अंदर यदि आपने बराबर इसका सेवन किया तो ये दही बिल्कुल भी खाने के लिए अच्छी नहीं होती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। जो दही बकरी के दूध से जमाई जाती है, यानी बकरी के दूध की जो दही बनाई जाती है, वह त्रिदोष को बैलेंस करने वाली होती है, यानी कि आपके तीनों दोषों को बैलेंस करती है। पचने में काफी अच्छी होती है, श्वास रोगों में लाभकर होती है, जैसे अस्थमा वगैरह या ट्यूबरक्लोसिस, इन सब रोगों में बकरी के दूध की जो दही होती है वो काफी ज्यादा लाभकर होती है। ऐसे ही भैंस की दूध की जो दही होती है, ये शरीर में फैट, कफ की बहुत ज्यादा वृद्धि करने वाली होती है। यह शांत प्रकृति की होती है, यानी शरीर को शांत करने वाली होती है, वात और पित्त दोनों का ही नाश करने वाली होती है, शरीर में उतनी ज्यादा हीट नहीं बढ़ाती है। यह कामोद्दीपक होती है, यानी कि सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाने वाली होती है। फिर बात करें जो दही फैट के बिना, यानी कि मलाई उतार करके दूध की तब जमाई जाए, एक दो बार उसकी मलाई उतार ली जाए, फैट कंटेंट दूध में से कम कर दिया जाए और फिर उसके बाद दही जमाई जाए,
तो वो दही बहुत ज़्यादा हल्की होती है पचने में बाकी दही के मुकाबले जो मलाई वाली होती है। तो ये दही उनके लिए अच्छी है जिनका डाइजेशन बहुत वीक है, फिर भी दही का प्रयोग करना चाहते हैं, या वातज IBS जैसी समस्या है तो उसके अंदर भी इस प्रकार की दही का प्रयोग किया जा सकता है जो पचने में बहुत हल्की, साथ ही साथ शीतल ठंडी हो जाती है, इसके अंदर उष्णता उतनी नहीं रह जाती है। तो ये सभी इन दही के फायदे हैं। अब बात करें तो दही किन रोगों में फायदेमंद होती है। देखिए, विशेषकर दही ग्राही है यानी रोकने वाली, तो ये है डायरिया या लूज मोशन के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। जब मोशन बराबर हो रहा हो, 8-10 मोशन हो गए हो, रुक ही ना रहे हो, पतला पानी आ रहा हो, उस समय दही का सेवन करना उसे बांधने या रोकने का कार्य करता है। पीनस रोगों में यानी जो नाक से पतला पानी गिरता है, साइनस जिसे कहा जाता है, तो उस रोग में भी बहुत अच्छा कार्य करती है। मूत्र या यूरिन जब खुल के नहीं आ रहा होता है तो ये खुलकर पेशाब लाने वाली होती है, तो मूत्रकृश रोगों में भी इसका अच्छा कार्य होता है। बेसिकली ज्वर जो ठंडी के कारण यानी शीत लगने के कारण, ठंड लगने के कारण हुआ हो, तो उसके अंदर भी दही बहुत अच्छा कार्य करती है। वातज ग्रहणी यानी वातज IBS के अंदर भी दही का बहुत अच्छा प्रयोग। अब बात करते हैं किसको दही का सेवन करना चाहिए और किसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। देखिए, वात वालों के लिए दही बहुत अच्छी क्योंकि ये वातनाशक है। फिर भी आयुर्वेद ऐसा कहता है कि दही का निरंतर यानी लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर दही का सेवन करने का जो समय है हेमंत ऋतु बताया गया यानी सर्दियों के समय में, क्योंकि ये दही हॉट पोटेंसी की होती है और बाहर सर्दी का समय है, तो ये दोनों आपस में बैलेंस कर सकते हैं। प्लस में गुरु होने के कारण पाचन हमारा हेमंत ऋतु में बहुत अच्छा होता है, दही हैवी होती है तो इसको आसानी से पचाया जा सकता है। इसको वसंत में, ना ही ग्रीष्म में और ना ही शरद में, तीनों ही ऋतु में नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पित्त को बढ़ाकर रक्त को दूषित करने वाली होती है, इसलिए ये हमें समस्या देती है। साथ ही साथ शरीर में हीट या गर्मी बढ़ाने का कार्य करती है। और दही को निरंतर अगर लिया जाए, बराबर लिया जाए हेमंत में भी, तो यह हमारे शरीर को दूषित करती है और यह रक्त से जुड़कर चर्म रोग करने का कार्य करती है, यानी रक्त को दूषित करके आपके शरीर में चमड़ियों का इन्फेक्शन कर सकती है, किसी भी प्रकार का स्किन डिसऑर्डर कर सकती है, या हिक्का रोग यानी हिचकी वाले जो रोग होते हैं उसको उत्पन्न कर सकती है। जो पहले से ही मोटे हैं, भारी हैं, कफ प्रकृति के हैं, क्योंकि शरीर में यह कफ बढ़ाने वाली होती है, उनको भी दही से थोड़ा बच के रहना चाहिए। साथ ही साथ जिनके अंदर हीट का डिसऑर्डर है, जलन, अंतर्दाह, गर्मी, एसिडिटी, ऐसी सभी समस्या है, तो उन्हें भी दही से बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर में कफ और पित्त बढ़ाती है, वात को बैलेंस करती है। तो वात वाले इसका सेवन कर सकते हैं, फिर भी निरंतर या लगातार दही का सेवन करना आयुर्वेद भी वर्जित करता है। शोथ या सूजन में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कहीं भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो उस समय दही का सेवन वर्जित रखना चाहिए। रात्रि के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गुरु होती है, हैवी होती है और साथ ही साथ कफ को बढ़ाने वाली होती है। और रात्रि का जो प्रथम पहर है वैसे ही एक्सिस कफ होता है, इसके अंदर कफ डोमिनेंट टाइम होता है, तो उस समय और ज़्यादा कफ की वृद्धि हो जाती है, तो कफ के रोग होने की समस्या रहती है। इस कारण से रात्रि में भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सभी बातें थी दही के बारे में, इसके कब कब नुकसान है, कब कब फायदे हैं, किन किन को सेवन करना चाहिए। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे दही का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए हमें खान पान में, किस प्रकार से क्या क्या उसके साथ कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, ये सभी जानकारी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही सादर